हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एंड वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में। तो देखिए, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है। इट इज़ क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन व्हेन इट्स वॉल्यूम इज़ केप्ट कांस्टेंट। देखिए, किसी यूनिट मास ऑफ गैस को अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखते हैं और उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने में जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। क्योंकि हमने गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा है, इसीलिए यहाँ पे बन जाएगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे हम CV से डिनोट करते हैं। अब हमें यही स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना है मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, डायटॉमिक के लिए, ट्रायटॉमिक के लिए एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए। ये सब हमें स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। यानी मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इस लॉ को यूज़ करते हुए हमें स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है डिफरेंट गैसेस की। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे मोनो एटॉमिक गैस की। तो देखिए, मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब होता है जिसमें एक एटम हो, ठीक है, और एक एटम की या एक मॉलिक्यूल की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है करस्पॉन्डिंग टू इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन होगा तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। यानी जो भी हम हीट देंगे बाहर से, जो भी मोनोटॉमिक गैस को हीट दी जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ उसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन को ही इंक्रीज़ करे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ है ही ट्रांसलेटरी मोशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जो एनर्जी है वो इक्वली डिवाइड होगी अपनी सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अमंग। यहाँ पे हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग सारी एनर्जी इक्वली डिवाइड होगी। अब देखिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ KT। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और T यहाँ पे टेम्परेचर होता है गैस का एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी, अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी देखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो हमारी आ जाएगी 3/2 KT। अब अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ गैस की, ये तो 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही थी। अगर हम 1 मोल ऑफ गैस की बात करेंगे तो 1 मोल के अंदर टोटल N मॉलिक्यूल्स होते हैं। N यहाँ पे क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है 3/2 KT। N के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी N × 3/2 KT, जिसे हम U से डिनोट करेंगे, यानी ये आ जाएगी हमारी 3/2 N KT। नाउ R क्या होता है, NK के बराबर होता है, और R होता है हमारा गैस कांस्टेंट किसी भी 1 मोल ऑफ गैस के लिए। तो NK को R पुट करेंगे तो यहाँ एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी U = 3/2 RT। अब यहाँ हम देख सकते हैं, अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना है तो स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो du/dt, यानी डेरिवेशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T। अब एनर्जी हमारी है 3/2 RT, इसको विद रिस्पेक्ट टू T जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा 3/2 R आ जाएगा। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। R हमारा क्या है, R यहाँ पे है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.31 × 10⁻⁷ अर्ग्स पर मोल पर केल्विन है। और जूल्स में कितने अर्ग कैलोरीज में अगर रिलेशन देखेंगे तो J = 4.2 × 10⁻⁷ अर्ग्स पर कैलोरी। तो अब हमें यही गैस कांस्टेंट अगर कैलोरीज की फॉर्म में डिफाइन करना है तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं, और एक अर्ग के अंदर होते हैं 10⁻⁷ जूल्स। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कैलोरी और अर्ग के बीच में रिलेशन मिलेगा, यानी 1 अर्ग = 10⁻⁷ अपॉन में 4.2 कैलोरी। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ हम पुट कर देंगे तो इससे जो हमारा CV की वैल्यू आएगी ये कैलोरीज के टर्म में मिल जाएगी, यानी जो हीट रिक्वायर्ड है वो हमारा कैलोरीज की फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि जो भी CV है वो R पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, R यहाँ इसकी टर्म्स में आ गया, CV हमारा 3/2 R है, यहाँ R की वैल्यू पुट की तो इससे हमारे CV की वैल्यू आ गई 2.97 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। नाउ किसी भी आइडियल गैस के लिए हमने एक रिलेशन देखा है कि Cp - Cv = R। Cp यहाँ पे क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है गैस की एट कांस्टेंट प्रेशर।
CV है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और R हमारा है गैस कांस्टेंट। अब CV की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है कि CV हमारा आया है 3/2 R। तो यहाँ से हम CP की वैल्यू देखेंगे तो CP की वैल्यू देखिए किसके इक्वल आ जाएगी, CP की वैल्यू यहाँ से R प्लस CV आ जाएगा। तो यहाँ पे CV 3/2 R ऐड करेंगे तो 5/2 R आ जाएगा। मान लीजिए हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ अगेन हम R की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी CP की वैल्यू आ जाएगी 4.95 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ एक गामा कांस्टेंट है विच इज़ द रेशियो ऑफ CP एंड CV। तो इस गामा की वैल्यू निकालेंगे हम तो ये आ जाएगी 5/3 यानी 1.67। तो गामा की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो भी वैल्यूज़ हमारी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हमने निकाली है 1 2 3 इक्वेशंस के अंदर CV की, CP की एंड गामा रिस्पेक्टिवली, तो ये सभी मान लीजिए हम कोई भी एक एग्जांपल ले लो, आर्गन और हीलियम मोनो एटॉमिक गैस हम ले लेते हैं। तो जब इन पे एक्सपेरिमेंटली वर्क किया और तब इनकी CP CV गामा वैल्यू चेक की तो ये देखा गया कि जो भी वैल्यूज़ आई हैं CP गामा एक्सपेरिमेंटली एंड थ्योरेटिकली, दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे को एग्री करती हैं, वेरीफाई करती हैं। अच्छा, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आई है जिसमें फर्स्ट में हमारा 3/2 R के इक्वल आया है, सेकंड के अंदर CP 5/2 R के इक्वल आया है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ R फैक्टर है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मोनो एटॉमिक गैस है ये कांस्टेंट रहती है हमारी, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वैल्यू आती है और ये नेचर ऑफ गैस क्या होगी या उसका टेम्परेचर क्या होगा उस पर इंडिपेंडेंट होती है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम आती है जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा, यहाँ पे हमने भी चेक किया था। देखिए CV की वैल्यू हमारी 3/2 R आई, CP की 5/2 R। तो यहाँ पे कहीं भी टेम्परेचर या कोई और फैक्टर नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आई है। तो अब सेकेंड केस लेके चलते हैं हमारा डायटोमिक गैसेस। डायटोमिक गैस का मतलब होता है जिसके अंदर 2 एटम्स होंगे। तो यहाँ पे 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी जैसे हमने पहले भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होगी, 3 तो ट्रांसलेशन के करस्पॉन्डिंग और 2 होंगी रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग, यानी एक मॉलिक्यूल एक पर मॉलिक्यूल और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो 1/2 kT है। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी बन जाएगी 5/2 kT। ये 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी है, ठीक है। अगर हम 1 मोल ऑफ गैस की बात करेंगे तो उसमें n मॉलिक्यूल्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n के अगेन R के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 5/2 RT। तो यहाँ से हम CV की वैल्यू यानी कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T। तो यहाँ से 5/2 R आ जाएगा और यहाँ से CV की वैल्यू आ जाएगी 4.95 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अगेन CP माइनस CV R के इक्वल है, यहाँ से CP की वैल्यू निकालेंगे तो R प्लस 5/2 R आ जाएगा यानी 7/2 R आ जाएगा और यहाँ से CP की वैल्यू 6.93 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ। अब यहाँ गामा की वैल्यू हम निकालेंगे तो गामा की वैल्यू CP/CV रेशियो होता है, तो डिवाइड करेंगे तो 7/5 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1.4 आ जाएगी। अगेन यहाँ पे अगर हम डायटोमिक गैसेस कंसिडर करते हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आई हैं CP CV गामा की या जो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ आई, दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे को वेरीफाई करती हैं, एग्री करती हैं। नाउ थर्ड केस की हम बात करते हैं ट्राइएटॉमिक गैसेस की। ट्राइएटॉमिक गैसेस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 3 एटम्स होते हैं। तो यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 7 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो कॉलीनियर हैं या नॉन लीनियर शेप बना रहे हैं। क्योंकि कॉलीनियर होंगे तो इस तरीके से एक लाइन में होंगे और नॉन लीनियर होंगे जैसे हमने पहले देखा था ट्रायंगुलर फॉर्म में भी ये हो सकते हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी 7 और 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्पेक्टिवली हो सकती है। तो सबसे पहले हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करेंगे। देखिए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 6 हो जाएगा। अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी होती है वो हाफ kT होती है। तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग 6 इंटू हाफ kT यानी 3 kT आ जाएगा। ये हमारी एक मॉलिक्यूल की है। n मॉलिक्यूल्स या 1 मोल की हम बात करेंगे तो 3n kT आ जाएगा। अगेन n की इज इक्वल्स टू r, यहाँ से 3RT बन जाएगा। CV की हम वैल्यू निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ 3R मिल जाएगा। R की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ CV की वैल्यू 5.93 कैलोरी पर मोल पर केल्विन आ जाएगी। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5 है। अगेन यहाँ से हम CP की वैल्यू निकाल सकते हैं तो CP की वैल्यू आ जाएगी R प्लस में 3R, तो यहाँ 4R आ जाएगा। R की वैल्यू पुट करने से ये हमारी 7.91 कैलोरी पर मोल पर
केल्विन आ जाएगी। मान लीजिए हमारी इक्वेशन नंबर 6 है, गामा रेशियो है तो डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो यहाँ से 4/3 आ जाएगा और गामा की वैल्यू 1.33 आ जाएगी। नाउ सेकंड केस देखते हैं ट्राइएटॉमिक गैसेस का। तो इसमें लीनियर मॉलिक्यूल हो सकता है। लीनियर के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो हमारी 7 होगी। अब 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वन मॉलिक्यूल की वो 7/2 kT होगी। 1 मोल की बात करेंगे तो 7/2 NKT हो जाएगी। अगेन N के R तो 7/2 RT हो जाएगा। CV की वैल्यू निकालेंगे तो DU/dt यानी 7/2 R की वैल्यू पुट करने से अगेन हमें 6.9 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन मिल जाएगी। मान लीजिए हमारी क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ से हम Cp की वैल्यू निकालेंगे, फिर से R ऐड करेंगे, 9/2 R आएगा। R की वैल्यू रखने से 8.9 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन आ जाएगी। गामा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, 9/7 आएगा जिसकी वैल्यू 1.28 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ट्राइएटॉमिक केसेस के दोनों केस, नॉन लीनियर और लीनियर के केस में Cp, Cv और गामा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब लास्ट केस की बात करते हैं हम पॉलीएटॉमिक गैसेस। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है, जिसमें मैनी, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे एटम्स हो। मान लीजिए जो पॉलीएटॉमिक की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n है, ठीक है। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हमारी ½ kT है, तो n डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बनेगी वो n इंटू ½ kT बन जाएगी। ये एक मोलिक्यूल के लिए, अगर एक मोल ऑफ गैस या फिर n मोलिक्यूल्स की हम बात करेंगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन n की इक्वल टू R आ जाएगा, तो यहाँ से जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी आ जाएगी n/2 RT। यहाँ से Cv की वैल्यू हम निकालेंगे तो Cv क्या होता है DU/dt, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो n/2 R आ जाएगा। यहाँ से Cp की वैल्यू निकालोगे तो R और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी R1 + n/2। गामा की वैल्यू निकालेंगे तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को जैसे हम डिवाइड करेंगे अलग अलग मल्टीप्लाई, इसके प्लस के साइन को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से गामा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 + 2/n। तो इस तरीके से हम Cp, Cv और गामा कैलकुलेट कर सकते हैं पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए, यानी जिनके अंदर काफ़ी सारे एटम्स हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। तो अब हम बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी जो Cv है ये किस तरीके से टेम्परेचर के साथ वेरी करती है इन केस ऑफ डायटोमिक गैस। डायटोमिक मतलब 2 एटम जिसमें हो, तो हम एग्जाम्पल के लिए ये वेरिएशन स्टडी करेंगे हाइड्रोजन गैस के लिए। तो इनिशियली देखा गया था, एक्सपेरिमेंट जब किए गए थे, कि जो Cv है, जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए, बट टेम्परेचर के साथ धीरे धीरे वेरी करनी चाहिए। यानी जब भी किसी हम डायटोमिक मॉलिक्यूल को, गैस को कंसिडर करते हैं, तो Cv जो होगा उस डायटोमिक गैस का, यानी जो स्पेसिफिक हीट होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि वो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, वेरिएशन शो करेगा। तो जैसे हमने कर्व बनाया हुआ है स्पेसिफिक हीट के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन क्योंकि एक डायटोमिक गैस है, 2 एटम्स इसके अंदर हैं, तो हमने देखा इस तरीके से हमने टेम्परेचर 10 केल्विन, 70 केल्विन ये सब लिए। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो Cv की वैल्यू है वो 3/2 Ri, 5/2 Ri और 7/2 Ri। तो इनके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट केस जो हम देखते हैं, Cv की वैल्यू यहाँ पे 3/2 R है जब टेम्परेचर हमारा, ये वाली, जब टेम्परेचर हमारा 70 केल्विन से 1 है। सेकेंड केस की हम बात करते हैं तो यहाँ Cv की वैल्यू 5/2 R है जब हमारा टेम्परेचर 250 से 750 केल्विन के बीच में है। और थर्ड केस हमारा जो Cv की वैल्यू है वो 7/2 R रहती है जब हमारा टेम्परेचर, देखिए ये यहाँ तक सीधी जाएगी, जब हमारा टेम्परेचर 5000 केल्विन से ज़्यादा होगा। तब हम एक्सप्लेन करते हैं हर केस को इंडिविजुअली। देखिए फर्स्ट केस का मतलब क्या है हमारा, अगर हम टेम्परेचर को 70 केल्विन से कम कर देते हैं तो यानी कि काफ़ी लो टेम्परेचर हो गया, तो इस लो टेम्परेचर के ऊपर H2 गैस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, जो कि सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन की करस्पॉन्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमली लो, इस लो टेम्परेचर के ऊपर जो भी मोशन होगा सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होगा, जिसकी वजह से सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो Cv आएगा, भी हमने देखा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हमारी Cv की वैल्यू है 3/2 R। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर जब T लेस देन 70 केल्विन है तो उसके लिए हमारे Cv की वैल्यू 3/2 R है। सेकंड केस की बात करते हैं, अगर हमारा टेम्परेचर 250 केल्विन से ज़्यादा होगा और 750 केल्विन से कम होगा, यानी इस बीच में लाई करेगा, तो यहाँ धीरे धीरे हमारा 70, देखिए पहले 70 से कम था, धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर 70 से ज़्यादा हो रहा है। तो अर्लियर तो हमारे पास सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन था, लेकिन अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रोटेशनल मोशन भी शो करने लग जाएगी H2 गैस मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से
उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और आ जाएंगे। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और आ गए रोटेशनल वाले, यानी 3 तो ऑलरेडी पहले ही थे ट्रांसलेशन के, अब 2 रोटेशनल के आ गए। तो यहाँ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे बन गए 5। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है CV, वो 5/2 R होती है। अब थर्ड केस की हम बात करते हैं। तो थर्ड केस के अंदर जो टेम्परेचर है T ग्रेटर देन 5000 केल्विन है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, अब जैसे 750 था, यहाँ पे 750 से हम जैसे जैसे आगे जाने लगेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो अब ट्रांसलेशनल रोटेशनल के अलावा वाइब्रेशनल मोशन भी H2 गैस मॉलिक्यूल एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, यानी कि वाइब्रेशन के और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उसमें ऐड हो जाएंगे 5000 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पे अब जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गई वो 7 कैसे, 3 ट्रांसलेशनल मोशन की, 2 रोटेशनल की और 2 अब वाइब्रेशनल की, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये चीज़ें मोशंस भी हो रहे हैं। तो यहाँ 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगी। तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक हीट है हमारी, वो क्या आती है, 7/2 R आती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेसिफिक हीट and its variation with temperature in case of a diatomic molecule. Thank you.